अब की बार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा ओवैसी भी यूपी के चुनाव में उतरे हैं, जो अपने ताकत को आजमा रहे हैं। ओवैसी का मकसद है कि योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। इसके लिए वो रैलियों पर रैली कर रहे हैं। आज भी बाराबंकी में ओवैसी की रैली है और इस रैली से पहले हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने ओवैसी से बात की तो एआईएमआईएम चीफ ने कृषि कानूनों से लेकर यूपी चुनाव तक हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी और ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने डर कर मजबूरी में कानून वापस लिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी को सांप्रदायिक बताया तो जिन्ना वाले बयान को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज वो बाराबंकी जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कृषि कानून को लेकर के जो बात सामने आई, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उसकी वापसी के संकेत दिए, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर पहला क्या है? नहीं, हमारी पार्टी और मैं खुद शुरू से इस बात को कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कानून को नहीं बना सकती। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो गैर ज़रूरी के अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस कानून को पास किया। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ये भी देख रहे थे कि किसान पिछले एक साल से इसको प्रोटेस्ट में लगा हुआ, पीछे नहीं हट रहा था। और तीसरी बात ये थी कि प्रधानमंत्री को ये डर लग गया था कि इनके खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है कि ये एंटी किसान है, जो है ये सरकार एंटी किसान है, एंटी पीपल स्टेप भी पॉलिसीज लेती है, तो ये प्रधानमंत्री जो है ना वो बड़े कोई चीज को अपने आप पर आने नहीं देते। वो ये पसंद नहीं करते कि एक कोई पानी या कोई ब्लैक मार्क उन पर आ जाए। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा था, और वो सेट हो चुका है नैरेटिव, तो उस नैरेटिव और परसेप्शन के भी वो बड़े परेशान थे। तो और पॉलिटिकल उनको लॉस भी दिख रहा था। तो इसलिए चार अहम वजह थी जिसकी बिना पर हालत मजबूरी में मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को इन कानून को वापस लेना पड़ा। और किसानों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया, क्योंकि देखिए बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट की एक ये देखने में आया है कि अगर जनता रोड पर निकल कर आकर इनके एंटी पीपल पॉलिसीज को और इनके इस तरह के काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, तो ये सरकार डरती है, उनको हरास जरूर करती है, जेल में डालती है, यूएपीए का इल्जाम लगाती है, मगर ये डरती है। और दूसरी बार हम देख रहे हैं, एक तो CAA का प्रोटेस्ट था, अब ये हुआ है। तो ये तो जमहूरियत की कामयाबी है कि 300 MP रखने के बावजूद भी एक सरकार को अपने इस काले कानून को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको वापस लेना पड़ा। बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें राज्यपाल भी शामिल हो गए हैं, सांसद भी शामिल हो गए। वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा कानून ले आएंगे। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो फिर दोबारा प्रोटेस्ट होगा, दोबारा लोग रोड पे निकलेंगे। 700 किसानों ने तो अपनी जान दे दी है। और हो सकता है कि अगर दोबारा कानून लाएगा तो करोड़ों में लोग निकल जाएंगे रोड पर। तो अगर ये समझ रहे हैं कि इनके पास सत्ता है, 300 MP हैं और दोबारा कानून बनेगा, ठीक है, आपके इख्तियार में जो है, तो जनता के इख्तियार में भी है रोड पर निकल कर प्रोटेस्ट करना। फिर से दिल्ली का मुहासरा होगा, फिर से सिंघू बॉर्डर बनेगा, बल्कि सिंघू बॉर्डर से बल्कि तेलंगाना, साउथ और वेस्ट सब जगह प्रोटेस्ट होगा। फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो आपके साथ सहयोगी रह चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव के साथ भी आप लोग बातचीत करते हैं, लेकिन ये दोनों ही लोग एक अखिलेश यादव के साथ जा चुके हैं, एक अखिलेश यादव के साथ लगभग जाने को तैयार बैठे हैं। हमने भी अखिलेश यादव से बातचीत की और आपके विषय में बातचीत की तो उनका कहना था कि एआईएमआईएम के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम प्रमुख हैं, लगातार लखनऊ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। आपकी इस पूरे मैटर में क्या राय है और आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो सहयोगी हैं वो कम से कम इस समय साथ नहीं दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी ने इस बात का फैसला लिया, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि आने वाले विधानसभा में हम 100 असेंबली सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब किसी से अलायंस होता है नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और हम ये जरूरी नहीं है कि कोई अलायंस हमसे नहीं करना चाह रहा तो हम उनको जाकर बोले ना करते मत करिए, हम तो लड़ेंगे चुनाव। जो अलायंस के लिए हमसे पूछा गया तो हमने कहा हम तैयार हैं, आप नहीं करना चाह रहे मत करिए, मगर चुनाव तो हम लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अपने कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और 5 साल पहले जो एमआईएम का मौक़िफ़ था, जो पोजीशन था, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है।
और हमारा संगठन मजबूत है। हालिया जिला परिषद चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ कहीं जा रहे हैं बेहतरीन आवाम से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता है। देखिए हमारे सभाओं में, एमआईएम की जो सभाओं में कोई मोबिलाइज नहीं किया जाता लोगों को कि भैया आप जितने अप्लाई किए, आवेदन दिए हैं, आप ला लीजिए 100 गाड़ी और सबको टोपियां दी जाती। हमारे पास लोग खुद अपनी मोहब्बत से आते हैं, ये फर्क है। अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर, जैसे कि हम लोग से इंटरव्यूज के दौरान बोलते हैं कि हम ओवैसी साहब से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, कोई बातचीत, कोई संपर्क किसी तरीके का? कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। कोई हमसे ना, अब जिनका ना आप नाम लिए वो महाशय किससे बात किए हैं उनसे पूछ लीजिए। अब अगर बात करते हो आप उनसे पूछ लीजिए, आपके फोन से बात कर रही तो यकीन हो जाएगा। इसलिए तो सब बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है गठबंधन को लेकर? हमने पहले कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी से कोई अलायंस नहीं होगा और हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, हमको अपनी ताकत पे लड़ेंगे। कोई अलायंस नहीं करना चाहे तो उनका जाती फैसला है, हम उसको क्या कर सकते हैं उस बात में। उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं और सर जिक्र आ जाता है पाकिस्तान के जिन्ना का, ऐसा क्यों होता है सर कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का जिक्र हो जाता है और उसके बाद लोग उसी बात पे स्टैंड करते हैं? मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। तो उनसे ही पूछिए, उनको क्या जरूरत थी जिन्ना का नाम लेने के लिए। देखिए भारत का मुसलमान जो है ना, जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया था कि हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, हमने भारत को अपना मुल्क माना है और मानते रहेंगे। हम तो इंडियंस बाय बर्थ और बाय चॉइस भी हैं, मगर ये बड़ी अचंभे की बात है कि मुसलमान जिन्ना का नाम नहीं लेता, दूसरे लेते हैं। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि उस शख्स का नाम लेने से जिसने भारत का विभाजन किया, पार्टीशन किया, ये कुछ मैसेज दे रहे हैं किसी को, तो गलत बात है। उनको मुस्लिम माइंड समझ में नहीं आया अभी तक। कल किसानों की, आखिरी सवाल है मेरा, कल किसानों की लखनऊ में महापंचायत है, AIMIM प्रमुख होने के नाते क्या आप उसको भी सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से देखते हैं इस महापंचायत को? देखिए, जो किसान फैसला करेगा, जाहिर है अच्छा फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री जो कानून वापिस ले, जाहिर है उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ तकालीफ को उठाया, इल्जामात की बौछार उन पर की गई, खुद 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जानें गंवा दी, तो वो फैसला लेंगे। मुझे यकीन है कि अच्छा फैसला लेंगे वो लोग। प्रियंका गांधी वाड्रा जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, 40% महिलाओं को, उससे आपको लगता है कोई फायदा होगा? अब ये उनकी पार्टी का हम क्या बोले, उस पार्टी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। हमको कोई इख्तियार भी नहीं है किसी पार्टी के पॉलिसी पर, उनके प्रोग्राम पर बोले, बट अब वो खुद अपनी आबाई सीट अमेठी हार गए तो अब क्या बोलेंगे। बस आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर के आप लोगों ने अनाउंस किया था कि जहां से वो चाहेंगे उनको टिकट दिया जाएगा। अभी भी मुख्तार अंसारी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी लखनऊ में 3 करोड़ से ऊपर की एक प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। देखिए, अब मुख्तार साहब, उनके भाई क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? वो तो समाजवादी पार्टी में चले गए ना, तो उनको बोलना चाहिए अपने भाई के बारे में। जिस पार्टी में गए उस पार्टी को बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो गए हैं। कब तक असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा? हम बोलेंगे जरूर, मगर जिस पार्टी में उनके भाई गए हैं और उन्हीं के भाई की प्रॉपर्टी को इस तरह से किया जा रहा है, तो उनको बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। और हम ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार अगर मुख्तार की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रही है या सीज कर रही है, तो भाई वो जो मंत्री होम मिनिस्टर में बैठा है अजय मिश्रा, उसकी प्रॉपर्टी को क्यों हाथ नहीं लगाते? उसके बेटे ने तो 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, उसकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं हाथ लगाते आप? ये सिलेक्टिव आपका अप्रोच क्यों है? इससे जाहिर होता है कि आप कितने, योगी सरकार कितनी कम्युनल है। मुख्तार अतीक को टिकट देंगे सर? नहीं, वो तो हमारे पार्टी में नहीं है ना। अतीक साहब हमारे पार्टी में है, भाभी हमारे मंच पर आकर तकरीर करती हैं और अतीक साहब हमारे साथ हैं, हम बराबर उनके साथ ठहरे रहेंगे। अब दूसरे साहब तो हमारी पार्टी में नहीं है, उनके भाई तो समाजवादी में गए, तो उनको, उनके परिवार को बोलना चाहिए। समाजवादी तो मुंह ही नहीं खोलती उनके बारे में। डर है क्या कोई? अब उनसे पूछा जाए, उनको हम कैसे बोल सकते हैं। सब बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार बने हुए हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी उनके साथ नहीं आता है तो वो अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।